After electronic configuration of D block elements, our next topic is conceptual question, जो मैंने पहले भी लिखा था. Why zinc, cadmium and mercury are not regarded as D block elements? अगर ये उधर है, इनको D block elements क्यों नहीं कहते हैं? D block elements. अब पहले आपको ये समझना है कि अभी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखी थी तो जिंक में अगर आप देखेंगे लास्ट वाली कन्फ्यूजन, जिंक में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे. हमने ऑलरेडी वी हैव सेड, आई हैव एक्सप्लेन दैट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन अब डी में जा सकता है, वही उन्हीं को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिनमें है, तो जिंक, कैडमियम and mercury have completely filled d orbitals. Zinc, cadmium and mercury have completely filled d orbital. क्योंकि d जो d ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर. ये आगे आपको समझ आएगा भी. जिंक, कैडमियम and mercury have completely filled d orbitals. Therefore, d orbitals क्योंकि कंप्लीट तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने कहा था इनकम्प्लीट होना चाहिए. Therefore, they are not regarded as D block elements. They are not regarded as D block elements. अब क्वेश्चन एक और regarded as D block elements. सिर्फ ये बोलने से D block elements, देखो बड़ा इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अभी आगे हम करेंगे. D block elements कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ये 3 कलर नहीं बनाते. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये तो होते नहीं है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. इन तीनों का तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +3, +4, +5 डिफरेंट, वो देखेंगे आगे. इन 3 में फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं. तो इसके साथ ये भी लिखेंगे, these elements show different properties. Elements show different properties from other D block elements. Properties क्या क्या? They do not, yeah, they have directly not, they have fixed oxygen state, जो D block की कोई प्रॉपर्टी नहीं है. Fixed oxidation state, right? They do not form, अगर आप ये भी लिखेंगे, they do not form colored compounds. Colored compounds भी नहीं बनाते हैं. Don't form colored compounds, बाकी बनाते हैं, right? They are, यहाँ लिख लो, they are, यहाँ they have लिख लो, they have low melting and boiling points. Melting and boiling points, ये मैंने बता दिया. इनकी प्रॉपर्टीज इसीलिए डिफरेंट है, because they are not regarded as D block elements, because they have completely filled the orbitals. They don't have incompletely filled the orbitals, right? ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन. अब एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एंट्रेंस में यूज होगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो हमें पता है, उन आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है. सपोज क्वेश्चन आएगा आपको कभी, राइट EC ऑफ Fe2+, ये आगे करना आपको Cr3+, जैसे डी ब्लॉक, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं. Scandium2+, कोई भी, Cobalt3+, ठीक है ना, Copper+ एंड सो ऑन. एक और लिखते हैं, इनकी कन्फ्यूजन लिखते हैं V3+. ये कुछ एलिमेंट्स है, इनकी हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन.
अब सबसे पहले याद रहे डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, कहां पर गलती होती है। बच्चे सो ऐसे करते हैं कि आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सच में 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही किए हैं। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, 24, और 24 को वो क्या करते काम, देखो 24 के लिए हम अबव प्रिंसिपल यहां से लेते हैं, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5 एंड सो ऑन। देखो क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे इस ऐसे सोचते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही सोचूंगा पहले 2 मिनट के लिए। तो ये होता है यहाँ तक नियॉन, ये होता आर्गन। अब देखो बेटा, मैंने कहा नॉर्मली आयरन 2+, तो बच्चों ने क्या किया काम, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, अब 24 तक जाना है, तो ये क्या है, हो गया यहाँ तक 3p तक, क्या हो गया ये आर्गन, आर्गन आर्गन 18, फिर उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s में, 4s2, आर्गन 18 4s2, फिर 3d, क्योंकि 4, क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन है इसमें आयरन 2+ में, तो ये ऐसे करते हैं, जो ये गलत है, दिस नॉट करेक्ट। अब देखो असली कर, ये इनकरेक्ट था, मगर मैंने डिलिबरेटली ऐसे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं इसी हिसाब से। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा Fe2+ का, आप डायरेक्ट Fe2+ का नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए आपको पहले आयरन का लिखना पड़ेगा, याद होना चाहिए, 26 एटॉमिक नंबर का लिख लो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर अबव प्रिंसिपल से भी लिखोगे बिल्कुल सही, अगर अबव प्रिंसिपल से लिखेंगे तो इट्स लाइक दिस, आर्गन 18, शाबाश, अबव प्रिंसिपल आर्गन 18 4s2, चलो इसी से मैं लिखता हूं, पहले कंफ्यूजन ना हो जाए, 4s2 एंड 3d6। लेकिन क्या होता है कि ये फिलिंग है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, लेकिन निकलता हमेशा आउटर से है, इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आउटर शेल से, तो इसलिए इसको मैं, इस चीज को मैं अरेंज करूंगा, जो मैंने वैसे लिखा था वहां पर आपको सिखाया भी था, पहले 3d फिर 4s लिखेंगे हम, तो 3d 4s, फिर मैं लिखूंगा 26, वही चीज आ गया। सो अब वो प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज आ जाए, लिखने की जरूरत नहीं, आप यू कैन राइट लाइक दिस, 26 है तो 2s। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले हमने एलिमेंट्स का लिख लिया, अब मैं लिखूंगा Fe2+ में, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आउटर से, ये 2 निकल जाएंगे, फिल होंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, लेकिन निकलेंगे आउटर से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18 3d6, ये गलत थे, ये करेक्ट है, राइट। अब दूसरा क्या बताया हमने, सपोज क्रोमियम 3+, नेक्स्ट में करेंगे हम क्रोमियम 3+, अब हम करेंगे अपने हिसाब से, क्रोमियम 3+ के लिए हम पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब अभी बताया था 24, जरा किसको याद है, क्या करेंगे, 24 आर्गन 18, बताइए क्या करेंगे, 3d4s 24 24 लिखें, ये सही है, जल्दी बोलो, 1 5 एक्सेप्शनल है ना, क्रोमियम एंड कॉपर का एक्सेप्शनल है, याद। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आउटर से स्टार्ट करना है, सो क्रोमियम 3+, आर्गन 18, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये 1 निकलेगा, इसमें 2 निकलेंगे, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। फिर तीसरा स्कैंडियम 2+, स्कैंडियम 2+, सबसे पहले हम स्कैंडियम का लिखेंगे, 21 आर्गन 18 3d4s। हाँ, अगर इसके बाद वाली सीरीज है वहां पर लिखेंगे हम 4d5s, नॉर्मली आएगा नहीं वो चीज आपको, 21। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तभी तो Sc2+ बनेगा, अब कितना इजी लगेगा, आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट निकलेंगे, 3d1। फिर इसके बाद आ गया कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+, करेक्ट,
एटॉमिक नंबर 27, ये आपको याद रखने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर्स, वैसे गिवन होता है वहां पर, फिर भी आर्गन 18, बताइए 3d4s लिखूंगा मैं, 27 उल्टे में 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, कोबाल्ट 3+, आर्गन 18 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किया था, कॉम्प्लेक्सेस में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फिर इसमें से कॉपर प्लस एंड V3+ किया मैंने, कॉपर प्लस एंड वेनेडियम 3+। अब कॉपर प्लस में सबसे पहले कॉपर का करेंगे, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, आर्गन 18 3d4s 110, 29 नहीं लिखेंगे, एक्सेप्शनल है। फिर कॉपर प्लस का क्या आएगा, आर्गन 18, एक निकल जाएगा, 3d10 आपको साथ साथ करना चाहिए कॉपी में। फिर V3+ का लिखेंगे, Z23, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d4s 23, वेनेडियम 3+, आर्गन 18 3d2, 3 निकाल। This was second part of this chapter, that is how to write electronic configuration of transition metal ions. अगर आपको configuration of elements पता है, special focus on 3D series only, right?